कक्षा यूकेजी से लेकर 11th तक जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा के विद्यार्थी रहे बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत रमौली के अभिषेक ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में सफलता हासिल की है। बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र के नवादा रमौली गांव के होनहार विद्यार्थी अभिषेक कुमार झा ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 231 प्राप्त कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि अभिषेक ने यह सफलता अपने पहले ही प्रयास में हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, रिश्तेदारों और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। अभिषेक कुमार झा ने बताया कि उनके पिता प्रवीण चंद्र झा रेलवे सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। माता गृहिणी हैं। इस बड़ी सफलता पर परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहे हैं और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। अभिषेक की प्रारंभिक शिक्षा जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा से हुई, जहां उन्होंने 2006 में एडमिशन लिया था यहां, और 2018 में 11th की पढ़ाई पूरी कर यहां से वे आगे की शिक्षा के लिए बाहर गए थे। उच्च शिक्षा के लिए आईआईटी रुड़की से बीटेक की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था और कड़ी मेहनत के बल पर पहले ही प्रयास में यह मुकाम हासिल कर लिया है। अभिषेक की सफलता ने इलाके के युवाओं में भी नई प्रेरणा जगा दी है। अपने विद्यालय जीसस एंड मेरी एकेडमी में पहुंचे अभिषेक का प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा के साथ पूरे विद्यालय परिवार ने पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें उपहार दिए और आशीर्वाद से नवाजा। इस अवसर पर अभिषेक ने न्यूज टुडे दरभंगा से खास बात करते हुए वे टिप्स भी बताए जो उन्हें कामयाबी के शिखर तक ले गए। न्यूज टुडे से बात करते हुए जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा ने भी बताया कि अभिषेक बचपन से ही बहुत होनहार थे और होनहार वीरवान के चीखने पात तो होते ही हैं। अभिषेक, आपको न्यूज़ टुडे दरभंगा परिवार की ओर से बहुत बधाई, बड़ी सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए। कौन सी परीक्षा आपने पास की है, बताएं हमारे दर्शकों को, और क्या रैंक रहा आपका? मैंने 2025 में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 231 है इस बार। आपका घर कहाँ है, माता पिता कौन है, क्या करते हैं? मेरा घर बेनीपुर प्रखंड का रमौली गांव है। मेरे पिताजी रेलवेज़ में आरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और अभी हम लोग दरभंगा में ही रेलवे क्वार्टर्स में रहते हैं। मेरी माताजी गृहिणी हैं और हम लोग शुरू से ही 2006 से जब से दरभंगा आए तब से जीसस मेरी में पढ़ते हुए हम लोग दरभंगा में ही रहना है हमारा। कब आपने एडमिशन लिया यहाँ और किस क्लास में? मेरा एडमिशन 2006 में यूकेजी में हुआ था जीसस मेरी में और तब से 2018 तक लगातार हम यहीं पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़े। किन किन को देंगे अपनी सफलता का क्रेडिट आप? सबसे पहले तो ईश्वर को सबसे बड़ा क्रेडिट है। उसके बाद मेरे माता पिता जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए। उसके बाद शिक्षकगण, मैम और स्कूल के बाकी शिक्षक जिन्होंने मेरी नींव मजबूत करने का काम किया। इन्हीं को सारा श्रेय जाता है मेरी सफलता। आज आप जीसस मेरी में मैम मधुरिमा सिन्हा जी से मिलने आए हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और आदर का अनुभव हो रहा है कि मैम हमको याद रखी और इतने समय बाद भी मैम अपने बेटे जैसे मिली हमसे और काफ़ी बहुत आशीर्वाद दिया। सब कुछ इन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाया है, तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो बच्चे आपकी तरह करना चाहते हैं उन्हें क्या टिप्स देंगे आप? सबसे पहले तो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए शिक्षक जो कहते हैं, जो स्कूली शिक्षा होती है उस पर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद सीखने की ललक जो है वह बहुत आवश्यक है जीवन में। तो जब तक सीखने की ललक ज़िंदा रहती है तब तक आदमी जीवित रहता है और आगे बढ़ता रहता है। यही दो चीज़ें जो है मुझे लगता है मेरी सफलता का मूल है और यही दो चीज़ें हम कहेंगे कि बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, एक बार फिर आपको बहुत बधाई बड़ी कामयाबी के लिए। आप करना क्या चाहते हैं? देश सेवा के लिए तो आप आए हैं, ये भावना कैसे आपके मन में आई? जी, जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है कि जो आम जनता है उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उस पे सबसे कारगर तरीके से काम करने का अगर कोई तरीका था तो वह यही था मेरे पास। इस वजह से हम इसमें आना चाह रहे थे
और हम चाहेंगे कि देश के सामने जो भी समस्याएं, समाज के सामने जो भी समस्याएं, मुझे जिस भी पद पर कार्यरत रखा जाएगा, उस पद के अनुरूप जो भी मैं उसके लिए कर पाऊंगा वो मैं करना चाहूँगा। बहुत बधाई हो आपको मधुरिमा सिन्हा जी, बच्चे ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, आपसे मिलने आया है, आप कैसा फील कर रही हैं? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही लगता है जैसे मेरा बच्चा बहुत कामयाब होकर हमसे मिलने आया। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है, इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। बता रहे हैं ये यूकेजी में एडमिशन लिया है इन्होंने, यहाँ वहाँ से पढ़ाई इनकी शुरू हुई। शुरू से कैसे रहे ये पढ़ने में? हमको हमेशा से इसका बचपन ही याद रहा, हमेशा ठीक रहे। और सबसे बड़ी बात है इनके पेरेंट्स ने इन पर ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी। और ये बच्चा इतना मॉडेस्ट है कि आज सब कुछ श्रेय दे रहा है, लेकिन अपनी मेहनत को नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो इसकी मेहनत है। कई बच्चे यहाँ से आईएएस बने हैं, कई बच्चे बड़े पदों पर गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, आपके स्कूल को इसका क्रेडिट जाता है। इस कामयाबी पर, बच्चे की इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कई बच्चे बने हैं, 76 तो आईएएस आईपीएस बने, उसके अलावा भी बने। तो इसमें एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क में अगर टीचर आपके सिंसियर होंगे, आपका बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन टीचर्स आजकल जो सिंसियर हैं उन्हीं के बच्चे अच्छे करते हैं। जो सिर्फ घड़ी देखते हैं जाने के बाद क्लास में, उनके बच्चे अच्छा नहीं कर सकते। बच्चों की कामयाबी में पेरेंट्स का कितना रोल होता है? मोर देन 50%। क्योंकि वो ट्रेनिंग और वो डिसिप्लिन घर में भी ज़रूरी होता है जो स्कूल में होता है। इनके पेरेंट्स कैसे रहे हैं शुरू से? बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहे हैं, खासकर माँ। फादर तो बिजी रहते हैं, माँ बहुत अच्छी रही। हम कई बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में मिले हैं। मतलब आप मानती हैं कि माँओं पर भी बच्चों के विकास की बड़ी मेन तो माँ ही होता है। फादर तो बाहर से कमा के लाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन घर का तो माँ ही चलाती है। क्या कहेंगे इस मिथिला के लोगों से इस खुशी के मौके पर? बस यही कहेंगे कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, 6 घंटा 7 घंटा मेहनत कीजिए। स्कूल में जो टीचर्स हैं और जो घर में गृहिणी हैं उनको आदर कीजिए, क्योंकि आपको अगर थाली भर खाना मिलता है काम करने के बाद, तो वो उन्हीं के कारण मिलता है। बहुत बधाई पूरे जीसस मेरी महापरिवार को न्यूज़ टुडे की ओर से।